प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। ये रीवा के कंट्रोल रूम आए जहां आज पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह के द्वारा एक बड़े मुद्दा पर जो है प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मुद्दा रहा रीवा के संजय गांधी अस्पताल में गैंगरेप कलई के। हालांकि गैंगरेप के पुष्टि कलई के उनके द्वारा कई तरह के जवाब देंगे। जो हालांकि उनका कहब है कि हम पचे जो पड़ताल करें जो मीडिया के बयान है उसके आधार पर यह गैंग रेप नहीं है बल्कि एक छेड़छाड़ की घटना है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम करी इसके बारे अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में यह बात कल की हड़कम मच गया कि एक अटेंडर के साथ कुछ वार्ड बॉय और कुछ लोगों के द्वारा गैंग रेप का एक नाबालिग बिटिया के साथ अंजाम देगा है। लेकिन वह नाबालिग बिटिया जो है यह घटना के बारे में जो बतावागा कि 8 से 9 तारीख के बीच की यह घटना है, जबकि पुलिस तक अस्पताल प्रबंधन राहुल मिश्रा जो अधीक्षक है उनके द्वारा जानकारी 10 तारीख का दिन गए। उसके बाद पुलिस के द्वारा पड़ताल शुरू की गए, तमाम हुआ बिटिया के तलाश शुरू की गए और उसके बाद जो है आज ये बात के खुलासा भा कि वह गैंग रेप न हो के बल्कि छेड़खानी के मामला रहा। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास तमाम सीसीटीवी और साक्ष्य और तथ्य मौजूद है जिनके आधार पर हम पचे यह बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह पूरा प्रकरण मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल हो रहा कहेगी अपना कंपचन का याद हुई। बीते कुछ साल पहले कलकत्ता में एक कांड भरा जहां एक डॉक्टर के साथ एक अस्पताल के अंदर बेहद बड़ा कांड भरा। हालांकि वह तर्ज पर यह कांड का देखा जा रहा, लेकिन बिटिया अब सामने आई है। पुलिस कह रही है कि हम पचे न्यायालय में बयान तक दिवा चुके हैं और तमाम बात स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि पुलिस कह रही है कि एक बे हम पचे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मामला में करब, लेकिन जो उन तमाम अफवाह उड़ी है वो पर पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा विराम लगा देगा है। तो सुनी पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा का कुछ कहा गया था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। वो बच्ची का कहना है कि उसको उस टाइम जो उसने बताया था कि उसको बेहोशी आ रही है और उसको चक्कर आ रहे हैं और उस सब चीज़ों को देखते हुए और उसने ये भी बताया था कि उसके साथ 2 लोग ने सेक्सुअल असॉल्ट किया, मतलब बैड टच किया है। लड़की ने ऐसा बताया था, तो उसके आधार पे उसके सारी जांचों के लिए गायनी वार्ड में भर्ती किया गया था। ऐसा बच्ची ने हम लोग को बताया। महेश तिवारी जिनका जिक्र हो रहा है उनकी एक प्रेमिका है जिन्होंने अभी बयान मुझे दिया। 11 बजे रात जिस दिन घटना हुई एक कोई शुक्ला करके वो फोन करते हैं आप कहाँ हो, हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ किसी के साथ रेप हो गया। मेरे पास बयान है कि मैंने देखा है वो हॉस्पिटल में उन लोगों के द्वारा कुछ पैसे रुपए देकर परिवार को चुप कराने का प्रयास किया गया था। क्या इस दिशा में भी आपने जांच की है कि क्या कुछ अभी ऐसा कोई कथन है, ऐसा कोई परिजनों ने या बेटी या मतलब बालिका या उसकी मां ने नहीं बताया, ना उसके भाई ने बताया। यदि कुछ ऐसा वो शिकायत करते तो निश्चित रूप से उसको जांच का विषय बनाया जाएगा। क्या चीज़ सबूत है उसके मां के एडमिट होने का, आरोप है कि उसे फाड़े गए, उसे मिटाया गया। और अगर ऐसा था तो प्रबंधन ने जानकारी क्यों ली? बदल के बयान देता रहा, कभी फिजिकली असॉल्ट किया रहा तो कभी ये जरूर है कि ये घटना 8 और 9 तारीख के बीच की है और हमारे पास जो फॉर्मल जानकारी आई थी वो करीब 10 तारीख को दोपहर में आई थी। और शाम को क्योंकि मीडिया में कुछ मीडियाओं में उसके माध्यम से आ रही थी तो उसमें हमने पता करने की जो कोशिश की थी, तो तब भी थोड़ा बताया, लेकिन पूरी डिटेल जानकारी एक जो फॉर्मल इंटीमेशन होता है वो हमको 10 तारीख की दोपहर में हमको मिला था। तो बिल्कुल ये भी हम देखेंगे कि क्या कारण रहा कि इतना समय लग गया उस चीज़ में उनको जानकारी देने में, जिसके वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी। एक बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा करीब 6-7 घंटे से। बच्ची की माँ बच्ची के साथ ही है, हमने उनके साथ ही रोका है उनको। बच्चे के जो बच्ची है उसके भाई और उसके एक और परिजन मामा जब वहाँ पे हम कथन के लिए बुलाए थे तो वो भी वहीं पे थे। तो ऐसा गलत है कि उसके साथ नहीं मिलने दिया जाए। अभी न्यायालय कथन के बाद भी हमने पूरे जो परिवार है उसको भी सुपुर्द कर दिया। वैसे बच्चे की माँ उसके साथ ही रुकी थी। इसके बारे में हमने पूछा है तो बच्ची ने बताया था, बालिका ने बताया था कि करीब 6-7 मतलब शाम को उस दिनांक को 8 तारीख को
उसके गले में कोई दिक्कत थी तो उसने बताया था वार्ड बॉय को, तो उसने एक टैबलेट ला के दिया था। और लेकिन वो 8 बजे की बात हो, ये जो पूरा जो घटनाक्रम है ये 1 बजे रात की बात है। तो इसको पूरी तरह से स्पष्ट करना है, पूरी तरह से उसको करना है कि कोई नशीली दवा खिलाया था, वो संभव नहीं लग रहा है मुझे। सर आपने अभी कहा कि वो जो घटना हुई है एक समारोह के द्वारा की गई, मतलब 2 युवक जो अज्ञात हैं, तो क्या गलियारे में ये घटना हुई थी जिस तरीके से मेन रोड की वो बता रही लड़की जब सुपर स्पेशलिटी साइड से इस साइड वापस आ रही थी तो वहाँ पे उसका बताना है कि वहाँ पे 2 लोग ने आए थे उसके साथ छेड़छाड़ उन्होंने किया था और फिर तुरंत निकल गए थे वहाँ से। मेडिकल में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं लगी है कि छेड़छाड़? पॉक्सो भी लगी है और छेड़छाड़ भी लगी है। पॉक्सो में छेड़छाड़ की हदायत है। कौन? मनीष, अन्य 2 लोग हैं, विकास और मनीष, उनको हम सस्पेक्ट्स के रूप में देख रहे हैं। उनको अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया सर, जाएगा। क्या प्रबंधन के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे आप, क्योंकि उन्होंने गुमराह किया है कानून व्यवस्था को और तमाम जो है एक अफवाह फैलाने में उनका भी एक बड़ा जिम्मेदार है। अभी जो हम है मूल जो प्रकरण है उसकी हम जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, सारी चीज़ों को भी देखेंगे। यदि ऐसा लगता है तो फिर हम उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर राहुल मिश्रा जो अधीक्षक हैं वो इससे पहले कबूल रहे थे कि दुष्कर्म हुआ है 2 लोगों के द्वारा, उनका बयान है ऐसा, हमारी सभा में उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद में अब लगातार बयान बदलते चले गए, इसका मतलब इसकी जांच क्या होगी, क्या वाकई में कहीं मैं देख लूंगा उनके बयान क्या है, और क्यों जो हमको मेडिकल रिपोर्ट्स दिया था उन्होंने उसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई। फिर हमने जो इंडिपेंडेंट पैनल से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया उसमें भी किस तरह दुष्कर्म का कोई नहीं आया, लड़की के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई संभावना नहीं लगी और दोनों पैनल्स या मतलब जो इंडिपेंडेंट पैनल उसके द्वारा भी ऐसी कोई संभावना नहीं लगाई। आरोप लगाया है कि आप लोगों ने रात को गोविंदगढ़ थाने में बुलाने की बात कही है और उसको लेकर मतलब एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसको लेकर क्या बताया उसने? उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता ने, हाँ, जैसा मैंने बताया कि हमने पहले घर भेजा था अपने सिविल में स्टाफ को, हमने अधिकारियों को भेजा था, महिला अधिकारियों को, कि जैसा हमने पहले बताया था, हम कोशिश कर रहे थे कि फरियादी तक, विक्टिम तक हम पहुंच पाएँ, उनकी जो भी उनके साथ घटित घटना है उसको हम रिपोर्ट लिख पाएँ। तो उसी तारतम्य में हमने उनकी टीम को हमने पता करके हमने घर भेजा था, लेकिन वो घर पे नहीं मिले थे, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे उसके बाद। और फिर हमको कहीं से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम घर या कहीं पे हम रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहते, हमको उसका लोक लाज का भर है, उसकी माँ ने और इन लोग ने बताया। तो फिर क्योंकि वो उस एरिया के अगल बगल थे जहाँ का वो बता रहे हैं, तो हमने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे हम आपका बात सुन के वहाँ रिपोर्ट लिखेंगे। 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियाँ हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और वो सारी चीज़ मिली। हमने बालिका की माँ से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमारे फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपने कथन और वो सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनका फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से उसको जब उसके ऊपर कोई पानी डाला
जब चक्कर से उसे होश आया जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको फिर से बेहोश हो गई और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। ये उसने कल बयान में दिया था, जिसके आधार पे हमने 354 पुरानी धारा आईपीसी के अंतर्गत उसमें अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ किया। इसके साथ साथ हमने एविडेंसेस भी कलेक्ट करना शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज आया था जिसमें स्ट्रेचर पे उस लड़की को ले जाते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको पूरा बैक ट्रैक किया, तो कब आई कब गई वहाँ पे कैसे आई, तो उसमें हमने ये देखा कि लड़की अकेले ही बाहर आ रही है और जो प्रतीत हो रहा था कि पूरे होश हवाश में थी। और फिर हमने वापसी का भी देखा तो वापसी भी अकेले आ रही है। और फिर उसके बाद उसके जब माँ और भाई दिखे तो उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस सी होने लगी थी और उसके बाद उसके भाई और माँ ने उसको एक राहगीर की मदद से हॉस्पिटल गेट तक ले गए, फिर वहाँ से स्ट्रेचर से उसको एडमिट कराया गया। तो जब हमने उससे ये पूछा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तब उसने फिर और घटना को उसने खुलासा किया कि एक वार्ड बॉय है महेंद्र, इसकी माँ करीब 20 दिन से एडमिट थी। ये लड़की करीब 7-8 दिन पहले वहाँ से अटेंडर के रूप में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वहाँ पे उसका महेंद्र से संपर्क हुआ, महेंद्र इसको कॉल करता था, इसने भी उसको कॉल करना शुरू किया था। तो फिर महेंद्र ने उस दिन को इसको लड़की को बुलाया था कि सुपर स्पेशलिटी के गेट के आगे आके मिलना, और जब इसकी माँ और भाई सो गए थे तो फिर ये वहाँ गई थी। इसके बाद वहाँ पे महेंद्र इसको, लड़की के बयान के अनुसार महेंद्र इसका हाथ पकड़ के अब कहा था कि मेरे घर चलो, पास में मेरा घर है, तो वहाँ पे ले आने के से हाथ उसका पकड़ रहा था। और तभी महेंद्र के पास फ़ोन आया कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है, और तो फिर महेंद्र ने उसको बताया कि तुम तुरंत वापस जाओ, मेरा नाम मत लेना और किसी को बताना नहीं कि मैंने बुलाया था। तो उसके बाद फिर लड़की वो वापस चली आती है। लड़की का कहना है कि जब वो वापस जा रही थी उसी बीच रास्ते में उसको 2 लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची वो बेहोश हो गई थी। और तभी तक उसके भाई और उसकी माँ आ गए, उन्होंने उसको राहगीर की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और अभी हमने पूरे फुटेज इसमें इकट्ठा किए हैं और काफ़ी चीज़ें जो उसके कथन है उससे कई सारी चीज़ें, हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं और अभी हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं। महेंद्र को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है और जो 2 अज्ञात लोग हैं उनको इसमें पतारासी की जा रही है, उनको भी पता किया जा रहा है कि किन 2 व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया था और अन्य किसी की संलिप्तता है तो उसके बारे में जांच की जा रही है इसमें। और बच्ची का हमने एक पैनल के थ्रू एक पूरा मेडिकल भी कराया कि किसी तरह का अंदेशा को हम रूल आउट कर दें, इसलिए उसका पूरा मेडिकल भी कराया गया और उसमें भी उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहरी चोट वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। बाकी हमने कुछ फिर भी हमने कुछ प्रिजर्व करा दिया स्लाइड्स वगैरह, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हमको काम आ पाए। और उसका न्यायालय में हमने कथन भी कराया है। जो भी एविडेंसेज आ रहे हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। काप न संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,